तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सनी देओल की इस साल की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिसका नाम है जाट। अगर बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका रन टाइम पूरे 2 घंटे 38 मिनट का है। मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इस मूवी के एक्शन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो इसलिए दोस्तों, अगर आप सब ने अभी तक इस मूवी को देखा नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सब इस मूवी को जरूर देखें। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस मूवी को आज के वीडियो में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी की पूरी स्टोरी को आप सबको बताने वाला हूं ताकि आप घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बढ़िया है, इसलिए वीडियो को जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में सनी देओल या फिर जाट जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मंगस जंगल को दिखाया जाता है और मंगस जंगल में आर्मी की निगरानी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। दरअसल में वह किसी चीज को ढूंढ रहे थे। तभी वर्कर्स में हमें राणा तुंगा को दिखाया जाता है। उसे खुदाई के समय पर कुछ चीज दिखाई पड़ती है। वह एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा सोना था। यह देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया और यह बात अपने भाई सोमू को बताता और कहता कि क्या जिंदगी भर इसी तरह से काम करना है या फिर इस वक्त को बदलना है। जिसके बाद वह लोग श्रीलंका की आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन श्रीलंका की आर्मी बहुत बड़ी थी, सभी को तो नहीं मार पाए, लेकिन वह सोने से भरे बॉक्स को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और समुंदर के द्वारा श्रीलंका को छोड़कर इंडिया पहुंच जाते हैं। अचानक से पुलिस की नज़र इन पे पड़ती है। यह लोग कोई ठीक इंसान तो नहीं है, यह लोग श्रीलंका से भागकर आए हैं, मतलब कि जरूर यह कुछ बुरा करके भागे हैं और उनके पास ना तो कोई नाम है और ना ही कोई आईडी है जिससे कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस चल सकता है। यह बात जब राणा तुंगा ने सुनी तो उसे बहुत ही अजीब लगा और वह तुरंत पुलिस वाले को एक सोने का बिस्किट देता है। तो पुलिस वाला कहता है कि एक सोने के बिस्किट से तो सिर्फ तुम्हारी पहचान छुपाई जा सकती है, अगर तुम्हें नई पहचान चाहिए तो तुम्हें कुछ और देना पड़ेगा। बिस्किट दे देते हैं, लेकिन राणा तुंगा कहता है कि मेरी पहचान तो जरूर चेंज होगी लेकिन मेरा नाम यही रहेगा, क्योंकि अपना नाम राणा तुंगा बहुत पसंद है। आगे हम इंडिया की राष्ट्रपति वसुंधरा को देख पाते हैं जिसके पास एक खून से सनी हुई चिट्ठी आती है जो कि आंध्र प्रदेश के मधुबनी गांव से आई होती है। एक छोटी सी लड़की ने लिखा था और वह अपने गांव के इलाके के बारे में बता रही थी कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि वह आजाद ही नहीं हुए। वसुंधरा उस चिट्ठी में लिखी हुई हर एक बात को महसूस कर रही थी। वह तुरंत सीबीआई ऑफिसर शक्ति मूर्ति को बुलाती है और कहती है कि आंध्र प्रदेश की मुथुपल्ली गांव में जाओ और वहां जाकर पता करो कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर क्या चल रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति वसुंधरा समझ गई थी कि मुथुपल्ली गांव में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जिसके बाद हमें आंध्र प्रदेश गांव को दिखाया जाता है जहां पर कुछ किसान जो हैं वह हल चला रहे थे। तभी बीच खेत में उन्हें कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ती है जो देखकर वह सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। सारे इंसिडेंट सुनने के बाद यहाँ पर विजय लक्ष्मी नाम की एसआई आती है। वह यहाँ पर आने के बाद यह बात जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है, और तो और यह लोग कौन है उन्हें यह भी नहीं मालूम था। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की कोई भी आदमी या औरत आगे नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद अपने अपने परिजनों की डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहां जाकर रोने लगते हैं और तभी यहाँ पर विजय लक्ष्मी को मालूम चलता है कि यह सब राणा तुंगा नाम के बहुत ही बड़े गुंडे ने किया है। विजय लक्ष्मी राणा तुंगा के घर के लिए निकल जाती है और उसके घर पहुंच जाती है जहां पर राणा तुंगा की मां मौजूद थी। मां के सामने ही राणा तुंगा की लोगों को बुरी तरह से मारती है, लेकिन तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती यहाँ पर आ जाती है। भारती अपने पति राणा तुंगा के बारे में बहुत उल्टा सीधा सुनती है तो वह यहाँ पर उन सारी लेडीज अफसरों को बुरी तरह से पिटवाती है और उनके सारे कपड़े उतरवा देती है और उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। भारती विजय लक्ष्मी को बताती है कि राणा तुंगा कोई आम आदमी नहीं है, वह एक रावण है और
यह उसकी लंका है। यहाँ पर तुम सोच रही हो कि कोई राम आएगा और हनुमान आएगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा से ऐसे ही रहेगी, किसी का इंतजार मत करना। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म में बलदेव सिंह प्रताप की। ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है, तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और जब वह ट्रेन से उतरकर टीसी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो बताता है कि आगे एक पटरी पे मालगाड़ी पलट गई है, तो ट्रेन को जाने में टाइम लगेगा। और बलदेव को भूख भी लग रही थी, इसलिए वह टीसी से नाश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ तो कोई आसपास में दुकान ही नहीं थी। इसलिए कुछ दूरी पर एक छोटी सी टपरी थी जहाँ पर इडली वगैरह मिल रहा था, तो बलदेव वहीं चला जाता है। वहाँ जाकर वह इडली वगैरह खाने लगता है। उसे इडली खाने की आदत नहीं है, लेकिन उस औरत ने यहाँ पर बलदेव को बहुत ही प्यार से इडली दी थी, इसलिए वो इडली खाने लगता है। थोड़ी देर के बाद कुछ गुंडे आ जाते हैं। उसे धक्का लगने की वजह से बलदेव के हाथ से प्लेट गिर जाती है और उस प्लेट में रखी इडली भी गिर जाती है, जो कि उस औरत ने बड़ी प्यार से बलदेव को दी थी। वह तुरंत उस गुंडे के पास गया और उससे कहता है कि मैं खाना खा रहा था, मेरे हाथ में इडली थी और तेरा धक्का लगने की वजह से इडली नीचे गिर गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू सॉरी बोल दे और इस मामले को यहीं रफा दफा कर देते हैं। यह बात सुनने के बाद वह गुंडा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तू जानता भी है कि किससे सॉरी बोलने के लिए कर रहा है, और इतना बोलते ही वो सब हमला कर देते हैं। बलदेव इन सभी को चटनी बना देता है। आखिरकार बलदेव उन गुंडों से सॉरी ही बोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर वह गुंडा बलदेव से कहता है कि वह रंजीत का आदमी है, जो कि बहुत बड़ा मंत्री है। यह सुनने के बाद हमारा हीरो मतलब कि बलदेव तुरंत रंजीत के पास पहुंचता है और कहता है कि सॉरी बोल। फिर मंत्री बोलता है कि सॉरी क्यों बोलूं, तो वो बताता है पूरी स्टोरी कि मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गया, मैंने बोला सॉरी बोलने के लिए, तो उसने तुम्हारा नाम लिया, अब तू सॉरी बोल। वो सॉरी नहीं बोलता है। बलदेव उसे भी बहुत पीटता है। उसके बाद मंत्री बोलता है तुम्हें पता है मेरे ऊपर किसका हाथ है? सोमलू का हाथ है। फिर वो सभी सोमलू के पास चले जाते हैं। यहाँ देखते हैं सोमलू को, जो कि एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। दरअसल में वह अपने आसपास की सारी जमीन को हथियाना चाहता था, इसी वजह से जबरदस्ती साइन ले रहा था। वहाँ जो भी लोग थे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उनके पास साइन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी यहाँ एंट्री होती है बलदेव की। यहाँ पर आने के बाद सोमलू से कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने गलत लंका में पैर रख दिया है, तुझे पता नहीं है कि तेरा क्या होगा। फिर बलदेव बोलता है सॉरी बोल। वो सॉरी नहीं बोलता है। फिर क्या वही चीज इन्हें भी बहुत पीटता है। पीटने के बाद वो नाम लेता है राणा तुंगा का। फिर वो राणा तुंगा के पास जाता है, वहाँ जाता है, फिर उससे बोलता है कि सॉरी बोल कि तेरे ऊपर भी कोई है। वो बोलता है मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। फिर राणा तुंगा सॉरी बोल देता है और सोमलू से कहता है एक सॉरी ही तो बोलना था, बोल देते, सब कुछ नहीं होता। तब यहाँ पर राणा तुंगा हमारे हीरो बलदेव से सॉरी कह देता है। यह सुनने के बाद बलदेव कहता है कि अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं यहाँ से शांति से जा सकता हूँ। जब हमारा बलदेव यहाँ से जाने लगता है तो बाहर ही उसे कुछ पुलिस ऑफिसर की वर्दी दिखाई पड़ती है, जिनके ऊपर खून लगा हुआ था, दाग भी लगे हुए थे। वह खून के धब्बों का पीछा करने लगता है, जो कि एक ऐसे रास्ते पे ले जाता है जहाँ पर सारी लेडीज अफसर नग्न अवस्था में बंधी थी। तब यहाँ पर बलदेव उन सभी को वर्दी देता है। वह सारी लड़कियां वर्दी पहन लेती है और यहाँ पर बलदेव को बहुत ही जोर से गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि एक इडली गिर जाने की वजह से मैं सबको पीटा और अब तूने इतनी बड़ी गलती कर दी है, वो भी हमारे देश की बेटियों के साथ। राणा तुंगा भी तैयार था कि बहुत हो गया तेरा, अब सहन नहीं करने वाला, क्योंकि अब बात मेरे ऊपर आ रही है। दोनों के बीच में जंग छूने वाली थी कि तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती ने यहाँ राणा तुंगा को रोक लिया कि हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है, अगर यहाँ पर हमने कुछ कांड कर दिया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए यहाँ से जाने दो। ऑफिसर्स को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वह बीच रास्ते में पहुँचता है तभी राणा तुंगा के बहुत सारे लोग इनका पीछा करने लगते हैं और वह तो बस इन्हें मारना चाहते हैं। और इन्हीं में से एक लेडीज अफसर को गोली लग जाती है। वह बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और बलदेव को उसकी मदद करनी थी। उसकी हालात बहुत ही खराब हो रही थी, इसलिए वह गांव में घुसकर मदद लेने की सोचता है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी बलदेव के पास राणा तुंगा का कॉल आया और कहता है कि
तो यह मत सोचना कि कोई तेरी मदद करेगा, तेरी मदद कोई भी नहीं करेगा। उन सारी लड़कियों को मार दूंगा और आखिर में तेरा चेहरा देखूंगा। यह सारी बात सुनने के बाद यहाँ पर बलदेव विजयलक्ष्मी से पूछता है कि आखिरकार यह सब कुछ क्या चल रहा है और ये आदमी कौन है। तब विजयलक्ष्मी बताती है कि वह इस जगह का रावण है और उसने इस जगह पर उत्पात मचा रखा है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, स्विट्जरलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ की कुछ साइंटिस्ट के खोज पे थोरियम पाया गया है। मतलब जिस गांव में लोगों की जमीन है उस गांव के नीचे थोरियम है, इसलिए जमीन को खरीदना चाहता है और उस पूरे थोरियम को निकालना चाहता है। इस डील में बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं और उन्हीं की डील स्विट्जरलैंड के उन लोगों से हुई है और यह कॉन्टेक्ट जो मिला है राणा तुंगा को मिला है। इस कारण वह जबरदस्ती उन सभी की जमीन को हथियाना चाहता है, लेकिन जब सभी लोग नहीं माने तो राणा तुंगा ने आधे को मार दिया। इन सभी को मरता हुआ देख गांव के आधे लोग वैसे ही शांत हो गए। फिर आगे दिखाया गया है विजयलक्ष्मी कहती है कि हमारी मदद कोई नहीं करेगा। फिर बोलते हैं कि क्या हमें पुलिस में जाना चाहिए, वहां पर कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन पुलिस तो खुद ही राणा तुंगा के साथ मिली हुई थी। बलदेव सारे लेडीज अफसर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर कि वह सीनियर अफसर से कह रहा था कि मुझे राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेन करनी है, लेकिन वह पुलिस वाला राणा तुंगा के साथ मिला हुआ था। वो बोलता है राणा तुंगा को आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। और बातों ही बातों में यहाँ पर वह सारे पुलिस वाले बलदेव को ही चैन से बांध देते हैं और कहते हैं कि हम भी राणा तुंगा की रोटी ही खाते हैं। इसके बाद वह सीनियर अफसर सोमलू के पास कॉल करता है, उसे बताता है कि हमने बलदेव को चैन से बांध दिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम इसे जल्द ही जल्द मारेंगे। लेकिन जेल में एक कैदी बंद था। वह जब बलदेव को देखा तो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और बताता है कि उसने जेल में बहुत सारे लोगों को मार डाला था, बहुत ही खतरनाक आदमी है यह। जैसे इस सोमलू यहाँ पर आता है, यहाँ पर बलदेव अपनी चालू कर देता है, यहाँ तक कि उसे सीनियर ऑफिसर के सारे पुलिस वालों को भी ढो डालता है, लगभग मार ही दिया था, यहाँ तक कि जान से मार दिया था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर राणा तुंगा आता है, जब बलदेव और सभी लोग यहाँ से जा चुके थे और अब वह पूरी तरह से बौखला जाता है। तब बलदेव ने राणा के पास कॉल किया, उसने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जब अपने की मौत होती है तो कैसा लगता है, और मुझ तक पहुँचने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। जिसके बाद हम सीबीआई अफसर सत्यमूर्ति को देखते हैं, जिससे राणा तुंगा की हर एक चीज के बारे में मालूम चल गया था। वह श्रीलंका में एक मिलिटेंट था और उसने वहां के बहुत सारे सोल्जर को मार डाला था और यह कंफर्म हो चुका था कि वह एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसे किसी भी तरह अरेस्ट करना ही है। लेकिन यह काम आर्मी वालों का लगता है, इसलिए यहाँ पर सत्यमूर्ति एक सोल्जर के पास कॉल करता है, बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि पुलिस भी राणा तुंगा से साथ मिली हुई है, इसलिए पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आर्मी को ही यहाँ पर कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सोल्जर कहीं और बिजी थे, लेकिन सुखबीर सिंह यहाँ पर सत्यमूर्ति को बताता है कि हमारे पास एक सोल्जर है जो कि इसी जगह के आसपास है, अगर हमने उसे यह खबर दे दी तो वह अकेला ही इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसका नाम है बलदेव प्रताप सिंह। बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही बहुत सारे ऐसे मिशन को अंजाम दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं राणा तुंगा को, जो कि उसी गांव के पास जाता है जहां सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन सभी के साइन ले रहा था क्योंकि उसे सारी जमीन लेनी थी। और तो और उसके सारे बैकअप भी तैयार थे, उसके पास जितने भी गुंडे थे सारे गुंडे आ चुके थे क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पर बलदेव कभी भी आ सकता है। और तभी बलदेव की एंट्री होती है और यहाँ पर तबाही मचाना भी स्टार्ट कर देता है। इन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा था। भले ही राणा तुंगा के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन बलदेव प्रताप सिंह अकेला ही इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था और आखिर में राणा तुंगा को भी मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं राणा तुंगा की माँ को और उसकी पत्नी भारती को, जिसने खुद को गोली मार ली थी। ये सब देख राणा तुंगा की माँ हार्ट अटैक से मर जाती है। जिसके बाद बलदेव उस छोटी सी लड़की के पास जाता है, जो छोटी सी लड़की ने वसुंधरा राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिखी थी, और बलदेव कहता है कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हमको याद करना। तो कैसा लगा दोस्तों ये कहानी, आप सब कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।